हाँ, वो तो प्रक्रिया भाई पोषण एक प्रक्रिया है। यहाँ अब प्रक्रिया क्या है? बात अटक गई ना भाई। पोषण तो ठीक है, प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया का मूल शब्द है, वही समझ में जाएगा तो पोषण का समझ में आएगा। जो हम काम करते हैं भाई प्रक्रिया देखो ऐसा है कि पोषण एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया का मतलब पहले समझ लो क्या है, तब पोषण समझ में आ जाएगा। पोषण प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि क्रमबद्ध क्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या है? क्रमबद्ध क्रिया, ठीक है। और ये जो हम लोग सभी यहाँ समाजशास्त्र की ज्ञानी हैं, बैठे हैं, सभी लोग समाजशास्त्र पढ़े होंगे, पढ़े ना? तो और प्रक्रिया सबको पता होगा, है ना? समाज जो है प्रक्रियाओं का जाल है, ये बताते हैं, है ना? सोसाइटी का नेटवर्क, है ना? नेटवर्क एक्शन, और वो एक्शन जब क्रमबद्ध हो जाता है तो एक के बाद एक काम करे, फिर एक के बाद एक काम करे, फिर एक के बाद एक काम करे, तो उसको बोलते हैं प्रक्रिया। इनसे कोई खत्म हो गया तो उसका रही बस। हाँ, रही बात वो सिस्टमेटिक ढंग से एक एक काम करते हैं। सप्तपदी का होता है ना, ब्याह पंडित जी कराते हैं, ये पूरा विवाह संपन्न करते हैं, 7 वचन है ना? हाँ, वो 7 वचन करेंगे, कन्यादान सांस लेते हैं ना, तो ये सांस की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। जैसे रुक जाती है, खत्म हो जाता है। हार्ट की जो धड़कन है, बीट है, वो चलती रहती है। चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? जब हम लोग भोजन करते हैं ना, सब करते हैं कि बिना, कुछ लोग बिना खाए रहते हैं, सब लोग खाते हैं ना। तो खाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारी चीज करना पड़ता है ना। गेहूं को लगाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, सब्जी में तो खाते हैं। फिर हम लोग फिर वो हर चीज चौरंगा भोजन खाते हैं ना। कोई एक टाइप का खाता है, रोटी खाएगा, चावल खाएगा, चावल भाजी खाएगा, टमाटर खा रहा है, आलू के बैगन आलू खा रहा है। खाने का अपना अलग अलग कल्चरल भी है, और आर्थिक से नहीं पाए, मतलब किसी की आर्थिक किसी अच्छी नहीं होगी तो एक टाइप का खाएगा। किसी की कहा संस्कृति है, कल्चर है, जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है, तो वो सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से डिसाइड होता है कि वो क्या खा रहा है। एक तो ये बात हो गई। अब खा रहा है, भोजन किया गया ना, जैसे तो भोजन किया गया तो पहले वो बनाया गया सुरुचि ढंग से, है ना? कुछ लोग रोते बनाते हैं तो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन सुरुचि ढंग से बनाया गया, सुरुचिपूर्ण रूप से भोजन कराया गया। जब और मनुष्य ने खाया, किसी व्यक्ति ने खाया, खाने के बाद वो मुंह में जाता है तो वो क्या होता है उसमें? ऐसे स्वादिष्ट थोड़ी होता है भाई। मुंह में जाएगा तो 32 दांत के बीच में उसको क्या करते हैं? लुगदी बनाते हैं ना। जो एंजाइम मुंह का होता है वो उसमें मिल जाता है, तो स्वादिष्ट हो जाता है, मीठा हो जाता है, शर्करा हो जाता है। टाइलिन नाम का एंजाइम पाया मिल जाता है, तो शुगर के रूप में मिल जाता है। फिर वो पेट में चला जाता है, यहाँ फिर यहाँ पाचन होता है, फिर आंतों में जाता है, छोटी आंत, बड़ी आंत में उसका अवशोषण होता है। जो पाचक रस निकलता है अनाज से, जो खाते हैं हम लोग, उससे रस निकलता है, वो अवशोषण हो जाता है शरीर में। शरीर अपने काम की चीज उससे ग्रहण कर लेता है, और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर कर देता है। हर प्राणी में यही प्रक्रिया है, ठीक है। हर प्राणी में यह सिस्टम मेटाबॉलिज्म, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। शरीर में बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। एलिमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, यहाँ से लगा करके और गुदा द्वार तक को जो एलिमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। भोजन किया गया और निकाल दिया, पूरा एलिमेंट्री सिस्टम में आता है, ठीक है। और उसको जो पचाने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? हाँ, फिर इसमें तो शरीर की जो प्रक्रिया चलती है, खाया गया, पचाया गया, अवशोषण किया गया, और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको निकाला गया, दैट इज काले प्रक्रिया। ये क्या है? पोषण कहलाता है, यही पोषण है। तो जब हम अवशोषित, हम कहीं बाधित हो जाती है प्रक्रिया, क्या हो जाती है? ये प्रक्रिया जब बाधित हो जाती है किन्हीं कारणों से, जैसे हम लोग व्रत रखते हैं, खाते ही नहीं, तो बाधित हुआ कि नहीं हुआ? हालांकि हम व्रत को बाधित नहीं मानते हैं, है ना।